जादुई चमचा। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें हमें बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। यह कहानी एक ऐसी चीज के बारे में है, एक जादुई चमचे की। गांव आराम की गोद में सो रहा था। रोज दिन शुरू होता और रोज रात की चादर ऊपर उठ जाती थी। राहुल नामक एक छोटे से गांव का निवासी एक सामान्य बच्चा था, जिसके पास अपने परिवार की चिंताओं और अपने अपने सपनों की छोटी छोटी दुकान थी। उसके माता पिता की मेहनत से ही उसके अपने सपने और समृद्धि की कुछ उम्मीदें थीं। रोज सुबह राहुल अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने चला जाता था। वहां वे धान के पौधों के बीच खुदाई करते, बीज बोते और खेतों की देखभाल करते थे। राहुल ने हमेशा सोचा कि वह जीवन में कुछ और करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई अवसर नहीं था। एक दिन राहुल को खेत में बहुत सुंदर एक जादूगर मिला। वह एक जादूगर के बारे में कई कहानियां सुना हुआ था, लेकिन कभी न कभी जीवन में एक वास्तविक जादूगर से मिलने की उम्मीद थी। जादूगर राहुल के पास आकर एक चमचा दिखाता है, जो उसके चेहरे पर मुस्कान लाता है। यह चमचा तुम्हें हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जादूगर कहता है। राहुल का हृदय उत्साह से भर जाता है। उसने चमचे को ले लिया और खुशी से अपने घर ले आया। उसने सोचा कि अब वह जीवन में कुछ अलग कर सकता है, कुछ विशेष कर सकता है। घर पर राहुल ने चमचे की शक्ति को परीक्षण किया। मुझे एक महल चाहिए, राहुल चमचे के साथ बोलता है। और अचानक एक बड़ा सुंदर महल उसके सामने होता है। राहुल की आंखों में आंशिकता के साथ चमक उठती है। पहले दिन राहुल खुशी से महल में घूमता है, लेकिन फिर उसकी ध्यान एक विचित्र वस्तु पर आती है। एक चादर के पीछे कुछ और होता है, लेकिन राहुल को उसका अंदरूनी भाग देखने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उसे यह अजीब लगता है। रात को राहुल को चादर के पीछे की तरफ बढ़ने का है। जैसे ही वह चादर को खींचता है, वहां एक छोटा सा पथरीला कमरा होता है। वह कमरा बहुत ही बड़ा नहीं होता, लेकिन वहां एक अद्भुत आईना होता है। राहुल अद्भुत होता है कि यह आईना किस तरह से इतना बड़ा हो सकता है, और जब वह आईने में अपना प्रतिबिंब देखता है, तो वह और भी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि वह किसी और का चेहरा देख रहा है, न कि अपना। राहुल अब समझ गया कि यह आईना किस तरह से चमचे की शक्ति का प्रतिबिंब था। यह चमचा उसे वह चीज दिखा देता था जो वह चाहता था, लेकिन असल में वह उसके सच्चाई को नहीं दिखा रहा था। यह आईना उसे वह दिखाता था जो उसे दिखना चाहिए, न कि वास्तविकता। राहुल एक और बार चमचे को पकड़कर अपने हाथों में धारण किया और उसे उसके पैदाइशी जगह पर ले आया। वह चमचे के साथ जादूगर के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। मेरी असली खुशियां और संपत्ति मेरे दिल में हैं, न कि जादुओं। जादूगर अद्भुत चमचे को लेता है और उसे राहुल से अलविदा कहकर चला जाता है। राहुल को एक गहरी शिक्षा मिलती है। सच्ची खुशियां और संपत्ति जीवन के अंदर होती हैं, और वे चमचे या भौतिक वस्तुओं में नहीं। उसने चमचे को नदी में फेंक दिया और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने का निर्णय लिया। वह जानता था कि असली समृद्धि और सफलता उसके अंदर ही है, और चमचे की शक्तियों में नहीं। वह अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा करता था और अपने जीवन को अपने ही हाथों में लेने के लिए तैयार था। जादूगर और चमचा राहुल को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची खुशियां और संपत्ति हमारे अंदर होती हैं, और हमें इन्हें खोजने की आवश्यकता है, न कि बाहर की दुनिया में। चमचे की शक्तियों या भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने की बजाय हमें अपने अंदर की सत्यता को खोजने की आवश्यकता है।
जब हम अपने संसार को समझते हैं और अपने सपनों के लिए काम करते हैं, तभी हम वास्तविक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने अंदर की खोज करनी चाहिए और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जब हम अपने संदेशों को समझते हैं और उन पर अमल करते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना।